प्राचीन समय की बात है। एक विशाल नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों भगवान सूर्य देव के परम भगत थे। ब्राह्मण प्रतिदिन पूजा पाठ करता और उसकी पत्नी हर रविवार का व्रत बड़ी श्रद्धा से करती थी। दोनों एक का जीवन भक्ति में बीत चला जा रहा था, लेकिन उसके घर में बहुत गरीबी थी। कई बार भोजन तक के लिए लाले पड़ जाते थे, फिर भी उन्होंने कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। ब्राह्मणी हर रविवार प्रातःकाल उठती, स्नान करके स्वस्थ वस्त्र पहनती और तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य देती। वह लाल फूल, रोली और वस्त्र अर्पित करती और सूर्य मंत्र का जाप करती, ओम सूर्याय नमः। इसके बाद वह पूरे दिन व्रत रखती और शाम को एक समय बिना नमक का भोजन करती। धीरे धीरे उसकी भक्ति की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। उसी नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में दया नहीं थी। वह गरीबों का अपमान करता और ब्राह्मण दंपति को देखकर कहता, भक्ति से कभी पेट नहीं भरता। भगवान किसी की मदद नहीं करते। लेकिन ब्राह्मणी हमेशा मुस्कुराती कहती, भगवान देर से देता है, लेकिन सही समय पर जब सब कुछ देता है। एक दिन रविवार को ब्राह्मणी पूजा की तैयारी कर रही थी। तभी साहूकार ने अपने नौकरों से कहकर उसके घर के सामने गंदगी फैलवा दी ताकि वह पूजा न कर सके। बाकी ब्राह्मणी दुखी हुई, लेकिन उसने क्रोध नहीं किया। उसने स्वयं सारा आंगन साफ कर दिया, स्नान किया और देर होने के बावजूद भी श्रद्धा से सूर्य देव की पूजा की। उस दिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। ब्राह्मण भूखा बैठा था और बच्चे रो रहे थे। फिर भी ब्राह्मणी ने कहा, आज रविवार है, चाहे कुछ भी हो जाए, व्रत नहीं टूटेगा। पूरा दिन बीत गया, शाम होने लगी। तभी दरवाजे पर एक विद्वान साधु आए। वे वास्तव में सूर्य देव थे, लेकिन यह बात कोई नहीं जानता था। साधु ने कहा, माता, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ भोजन मिलेगा? ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमारे घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है, लेकिन थोड़ा जल और गुड़ है, कृपया उसे स्वीकार करें। साधु उसकी सच्ची भक्ति देखकर अंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गुड़ और चने जल ग्रहण किया और बोले, माता, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कुछ कल सूर्य अस्त के बाद तुम्हारे घर के सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। इतना कहकर साधु अस्त हो गए। अगली सुबह जब ब्राह्मणी जागी तो उसने देखा कि उसका टूटा फूटा घर सुंदर महल जैसा दिखाई दे रहा है। घर में अनाज के भंडार भरे हैं, सोने चांदी के बर्तन रखे थे और आंगन में सुंदर गायें बंधी थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा कि यह सब सूर्य देव की कृपा है। दोनों की आंखें में पानी और खुशी के आंसू आ गए। धीरे धीरे उसका जीवन सुखमय हो गया। वे रोज गरीबों को भोजन कराने लगे और हर रविवार भक्ति से व्रत करने लगे। जब साहूकार ने यह चमत्कार देखा तो वह जलने लगा। उसने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, उस गरीब ब्राह्मण के पास अचानक बहुत सारा धन आ गया है। अवश्य ही उसने कोई छल किया है। राजा ने सैनिकों को जांच के लिए भेजा। सैनिकों ने देखा कि ब्राह्मण दंपति गरीबों की
सेवा कर रहा है लेकिन भगवान का भजन भी कर रहा है। उन्होंने सारी बात राजा को बताई। उसी रात राजा को सपने में सूर्यदेव दिखाई दिए। सूर्यदेव बोले, वह धन मेरी कृपा से मिला है। ब्राह्मण दंपति सच्चे भक्त हैं, उसका अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकेगा। सुबह राजा स्वयं ब्राह्मण के घर गए। उसने उनसे श्रद्धा हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और बहुत सारा धन, वस्त्र और भूमि दान दिया। पूरे नगर में घोषणा करवा दी गई कि रविवार का व्रत अत्यंत फलदायी है। इधर साहूकार का व्यापार धीरे धीरे नष्ट होने लगा। उसके घर में कलेश बढ़ गया। तब उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। वह ब्राह्मणी उसके पास गया और बोला, माता मुझसे क्षमा कर दीजिए, मैंने अहंकार में आकर तुम्हारा अपमान किया। ब्राह्मणी ने उसे क्षमा कर दिया और रविवार व्रत की विधि बताई। साहूकार ने भी श्रद्धा से व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसके जीवन में भी सुख और शांति लौट आई। कहा जाता है कि जो भी भगत सच्चे मन से, श्रद्धा से और विश्वास से रविवार का व्रत करता है, भगवान सूर्यदेव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उसके जीवन से रोग, दरिद्रता और दुख दूर करते हैं। घर में धन, वैभव, मान सम्मान और सुख समृद्धि आती है। सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख शांति आती है। रोग और कष्ट दूर होते हैं। मान सम्मान और सफलता मिलती है। परिवार में खुशहाली रहती है। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। जय जय सूर्यदेव महाराज की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय सूर्यदेव। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब लकड़हारा अपने पत्नी के साथ रहता था। दोनों अत्यंत गरीब थे, लेकिन भगवान सूर्यदेव में उनकी गहरी श्रद्धा थी। लकड़हारा प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर घर का खर्च चलाता था। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी दोनों वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। फिर भी दोनों पति पत्नी कभी भगवान को दोष नहीं देते थे। लकड़हारे की पत्नी हर रविवार का व्रत बड़ी श्रद्धा से रखती थी। वह सुबह सूर्य से पहले उठती, नदी में स्नान करती, लाल साड़ी पहनती और तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, रोली और गुड़ डालकर सूर्यदेव को अर्घ देती। फिर भी वह हाथ जोड़कर कहती, ए सूर्य नारायण, हमारे घर में चाहे गरीबी रहे लेकिन हमारी भक्ति कभी कम नहीं होगी। पूरे दिन वह बिना अनाज ग्रहण किए भगवान का नाम जपती और शाम को केवल गुड़ और गेहूं की रोटी खाकर व्रत पूर्ण करती। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी श्रद्धा की प्रशंसा करने लगे। लोगों को गांव में रहने वाली एक धनी शास्त्री उसने बहुत ईर्ष्या करती थी। वह सोचती, इतनी इतनी गरीबी होकर भी यह ऐसा औरत हमेशा खुश कैसे रहती है। एक रविवार की सुबह जब लकड़हारे की पत्नी पूजा की तैयारी कर रही थी, तब उस धनी शास्त्री ने उसके आंगन में कचरा फैलवा दिया और आंगन गंदा हो गया।
पूजा का समय निकलता जा रहा था, फिर भी उस शास्त्री ने धैर्य नहीं खोया। उसने पूरा आंगन साफ सफाई किया, स्नान किया और देर से ही सही लेकिन श्रद्धा से सूर्यदेव की पूजा की। उस दिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बच्चे भूखे बैठे थे, पति जंगल गए थे लेकिन शाम तक वापस नहीं आए, फिर भी उसने व्रत नहीं तोड़ा। रात होने लगी तेज, तभी दरवाजे पर एक तेजस्वी विद्वान ब्राह्मण आए। उन्होंने कहा, माता, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या कुछ भोजन मिलेगा? शास्त्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है, लेकिन थोड़ा गुड़ और जल है, कृपया स्वीकार कर लीजिए। ब्राह्मण ने प्रेम से वह गुड़ और पानी ग्रहण कर लिया और बोले, तुम्हारी श्रद्धा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे घर अब कभी दरिद्रता नहीं आएगी। इतना कहकर वे अस्तव्यस्त हो गए। शास्त्री समझ गई कि ये स्वयं सूर्यदेव उसकी परीक्षा लेने आए थे। अगले दिन जब सुबह हुई तो पूरा घर आश्चर्य से भर गया। जहाँ टूटी झोपड़ी भी वहाँ मैल घर दिखाई देने लगा। घर में अनाज के भंडार भरते थे, गायें बाधा बंधी थी और सोना चांदी के बर्तन रखे थे। लकड़हारा जब जंगल से लौटा तो यह सब देखकर अचकित रह गया। उसकी पत्नी ने सारी बात बताई। दोनों पति पत्नी भगवान सूर्यदेव की महिमा गाने लगे। कुछ ही दिनों में उनकी गरीबी समाप्त हो गई। अब वे रोज गरीबों को भोजन कराते और हर रविवार को बड़ी भक्तिभाव से व्रत रखते। यह देखकर गांव की वह धनी शास्त्री और अधिक जलने लगे। उसने राजा के पास जाकर शिकायत की, महाराज, उस गरीब लकड़हारे के घर अचानक बहुत सारा धन आ गया है। अवश्य ही उसने चोरी की है या जादू किया है। राजा ने सैनिकों को जांच करवाई। सैनिकों ने देखा कि लकड़हारा और उसकी पत्नी गरीबों की सेवा कर रहे हैं और भगवान की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने सारी बात राजा को बताई। उस रात राजा को सपने में सूर्यदेव दिखाई दिए। उन्होंने कहा, वह धन मेरी कृपा से मिला है। वे दोनों मेरे सच्चे भक्त हैं। जो उनका अपमान करेगा उसका विनाश निश्चित है। सुबह राजा स्वयं लकड़हारे के घर पहुँचे। उसने उनसे क्षमा मांगी और बहुत सारा धन, वस्त्र और भूमि दान दिया। मेरे पूरे राज्य में घोषणा करवा दी गई कि रविवार का व्रत अत्यंत पुण्यदान है। उधर वह धनी शास्त्री धीरे धीरे दुखों से घिर गई। उसका व्यापार बंद हो गया और घर में क्लेश रहने लगा। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह लकड़हारे की पत्नी के पास गई और रोते हुए बोली, बहन, मुझसे क्षमा कर दीजिए, मैंने तुम्हारी बहुत दुख दिया है। शास्त्री ने उसे क्षमा कर दिया और रविवार का व्रत किया विधि बताई। उसने भी श्रद्धा से व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसके जीवन में भी सुख और शांति लौट आई। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से रविवार का व्रत करता है और सूर्यदेव को अर्घ देता है, उसके जीवन से रोग, शोक, दरिद्रता और दुख दूर हो जाते हैं। घर में धन, वैभव, मान सम्मान बढ़ता है और सुख समृद्धि आती है। प्राचीन स्नान करके सूर्यदेव को जल अर्पित करें। लाल फूल, रोली और गुड़ चढ़ाएं। नमक रहित भोजन न करें। गरीबों को दान दें। सूर्य मंत्र का जाप करें। ओम घृणी सूर्य नमः। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। जय सूर्यदेव महाराज की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो
लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय सूर्य देव।